हमने बेटा कल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखी लास्ट पे, फिर हमने देखा एस्टर्स वगैरह बनते हैं। अब एस्टर और सॉल्ट में क्या फर्क था? शायद मैं एस्टर अच्छा मुशुक असल मुशुक आसान सॉल्टस आसान क्या इसकी एफरवेसेंस परफ्यूम्स में आप जो आप ना लगा अतर उसमें एस्टर्स होते हैं। अच्छा ठीक। और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से ही हमने बेटा ये देखा कि ऑक्सीजन कहाँ से आ गया वगैरह। पता है मैं तो क्या होमवर्क मैं वन तुम इथेनॉल अत नाव दिन। पहला नाम जो बेटा देते हैं दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल? वो 99% प्योर अल्कोहल। हाँ, एक्चुअली वी कैन नॉट हैव 100% इथेनॉल, but 99% of the ethanol is considered to be 100% ethanol. 99%. यानी कि what we say that 99 100% अगर हमारे पास है C2H5OH, अच्छा ठीक, आज छह इसमें absolute alcohol, क्या इसमें we call this as absolute alcohol, ठीक है। At the same instant बेटा अगर आप इथेनॉल की कंसेंट्रेशन कम करें, क्या करें? यू विल कीप 95% ऑफ इथेनॉल, क्या करियो 95% C2H5OH और इसके साथ 5% जोड़ोगे पानी। चलो पहले पानी, तो इसका नाम बेटा वी कॉल दिस एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या सुना? क्या बोलते हैं इसको? लेकिन बेटा अगर हमने 95% इथेनॉल रखा, क्या था? अच्छा ठीक, मगर 5% पानी के बजाय हम मिथेनॉल डालेंगे। व्हाट इज मिथेनॉल? CH3OH। हम डालेंगे बेंजीन, याद रहो पायरिडीन, क्या रहो? वी कॉल दिस एज मिथाइलेटेड स्पिरिट। क्या बना? 5% क्या करो? इथेनॉल, सॉरी 5% करो मिथेनॉल, 95% इथेनॉल, बेहतर उसका सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्या क्या? बेंजीन, पायरिडीन, ठीक है। दैट टाइम बेटा वी कॉल दिस एज मिथाइलेटेड स्पिरिट। क्या बोलते हैं? एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट का फंक्शन क्या? ये तो इथेनॉल ही है, अल्कोहल ही है, मगर मसला यहां पे ये है बेटा कि sometimes this is also called as denatured alcohol. क्या सुना? Why is this called as denatured alcohol? वजह ये मैंने कल कहा, ये पी सकते हैं, मगर मेथनॉल डालने की वजह से जहर बना, पॉइजन। लेबोरेटरी में नाजायज फायदा उठाया जा रहा था। इथेनॉल आता था एक्सपेरिमेंट्स के लिए, लेकिन लोगों ने पीना स्टार्ट किया। साइंटिस्ट ने सोचा इस क्या करो, उन्हें मेथनॉल डाल दिया। मेथनॉल डालने की वजह से मिथाइलेटेड स्पिरिट बन गया, जो डीनेचर्ड या आपको चेक किया मुझे मारी पॉइजन, समझ सकता। हाँ बेटा एक और चीज है इथेनॉल, अगर आप सिर्फ 20% इथेनॉल लें, कितना? 20%, और 80% पेट्रोल, 50% गैसोलीन, प्लस अब ये दो चीजें मिक्स करनी है, गैसोलीन इज पेट्रोल, ठीक। अगर ये मिक्स करेंगे किस में? पायरिडीन, बेंजीन में, सॉल्वेंट था वो तो मिक्स करना, आनो 7% बराबर तेल गोबर या थोड़ा पावर अल्कोहल। क्या सुना? पावर अल्कोहल से फायदा आ गया, वो पेट्रोल से द्रुक ₹1 लीटर, शराब से सस्त। 1 लीटर पेट्रोल क्या 50% पेट्रोल 1 लीटर, तब मज त्राउन 20% कुछ इथेनॉल, शराब सस्त ना, बेगो बाकी बेंजीन, पायरिडीन त्राउन, ठीक। उस पे भी आपकी गाड़ी चलेगी, इसीलिए इसको पावर अल्कोहल कहते हैं। पेट्रोल से रोक, पेट्रोल से सब छूट, दिस पावर अल्कोहल, गाड़ियां इस पे चलती। दीज आर द इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स। वुचान आपकी इंडस्ट्रीज में वगैरह ये ठीक है, क्लियर है सारी। तो चलिए बेटा ये हमने कल आपको बोला था करने के लिए। फिर है यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल कहाँ कहाँ पे लगता है, तो मतलब वहां पे मैं नहीं जा रहा, यू कैन डिस्कस दैट, यू कैन गेट, यू आर गुड रीडर्स, तो आप कर सकते हैं।
जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सोप्स, डिटर्जेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ सैपोनिफिकेशन एंड ऑफ कोर्स द मिसल फॉर्मेशन। अच्छा, एसिटिक एसिड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज कल की तरह ही खुद कर लेना, ठीक है। पॉक्सीडिकल सैपोनिफिकेशन। देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सफाई के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, तो वही सर अच्छा जी साबुन इस्तेमाल कर मनवा कितना तीछुआ बना कितना। तो बेटा साबुन जो है, दरअसल साबुन का छूती बना, इट इज एक्चुअली ए क्लीनिंग एजेंट। कोई ऐसी चीज जिससे हम सफाई कर सकें। ईदर दोज थिंग्स आर सोप्स और दोज थिंग्स आर डिटर्जेंट्स। समझ तरह soaps and detergents, they're different things. हाँ, both have one common function, that is they are used as a cleansing agent. दोनों क्लीनिंग का के काम आते हैं। हाँ, वो जो सोप आसान अलग, उसकी बनावट अलग होती है, और जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनकी बनावट अलग होती है, ठीक है। Now when we talk about soaps, बेटा, soaps क्या है? Now we define soaps as, ये समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, they're defined as sodium and potassium salts, क्या, of fatty acids, of but वन में फैटी एसिड क्या हो, एनीवन? नहीं, फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है, कोई भी, जैसे CH3 COOH, एथेनोइक एसिड, एसिड। याद रखता हूं, जब एसिड को उसका सॉल्ट बनाना हो, क्या बनाना हो, तो क्या करेंगे हम बेटा, जो ये H है, जो ये, इसको रिप्लेस करेंगे बाय मेटल, किससे, मेटल आयन से। मसलन मैंने इसको रिप्लेस किया, ये बनेगा ना, ये CH3 COO Na। हाँ, this is not sodium ethoxide. Ethoxide को ये CH3 CH2O, ethoxy, sodium ethoxide, ये सोडियम ethoxide, मैंने कल कहा था। ये जो है, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, कैश, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसका नाम आएगा सोडियम एथनोएट। क्या ही नाम, जैसे कल आया था ना एस्टर्स का नाम, एस्टर छुआ पता, कल आया था एस्टर, एक एस्टर बना रहा हूं, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, क्या मुंतस रात नाम, ये आपने बोला इथाइल, नहीं आपने बोला इथिल मिथिल एस्टर, ब्याक नाम दिथस ना, क्या नाम दिथस, हाँ, आपने बोला इथाइल, या आपने बोला मिथाइल एथनोएट, बोला था ना, मिथाइल मगर क्या, एथनोएट, यही बोला, मिथाइल एथनोएट। इसी तर्ज पे आप देखो बेटा, ये CH3 COO, फिर क्या, Na, अब बन गया सोडियम मेथनोएट, इस बढ़िया था को नाम देते, इथाइल मेथनोएट, ठीक। तो इथे पढ़ी आप नाम दो सोडियम मेथनोएट, ठीक है। अब ये मुझे नहीं कहना, मैं शू मानता है वाला चीज, मैं शू मानता है बेटा, सबसे पहली चीज हमें फैटी एसिड देखना है, ठीक है। सॉरी, इसका नाम क्या हमने दिया, मिथाइल ओ सॉरी नो, यही नाम दिया था कल कि इथाइल एथनोएट, इथाइल एथनोएट, गलत है, इथाइल ये बोलना में एथनोएट,
ये आ गया ना इसमें पूरा। एस्टर के वक्त मैंने कहा था इथिल मिथिल, तो ये अलग एस्टर, ये पूरी लिंकेज। लेकिन जब आप पूरे को कंपाउंड को नाम दे रहे हो तेमिस क्या दिमो नाम इथाइल लकुट ग्रुप छु कस पे छु एकस बड़िस पे बोर्ड क्या छु बोर्ड छु की सो ये पूरा इथाइल। ये क्या कितने कार्बन है? दो। तो आ गया ना एथ, हाँ आ गया इथाइल, ये इथाइल है और ये बन गया एथनोएट। ठीक है, इसी तर्ज पे अगर मैं इस इथाइल को हटा दूं, मैंने क्या जोड़ दिया वहां पे? क्या बने? सोडियम एथनोएट। समझ रहा क्या बन गया? सोडियम, हाँ सोडियम, तो क्या बन गया? एथनोएट। ए बन गया ना, ये समझना। कल का तर्ज एस्टर जब बन गया, नाम हमने दिया इथिल मिथिल एस्टर या इथाइल, और ये पूरा ग्रुप यहां से एथनोएट बोला। अब मैंने इस इथाइल को हटाया, C2H5 को हटाया, एम मतलब क्या उनमें? सोडियम। तो क्या उन्होंने सोडियम, फिर वही एथनोएट। ठीक है, अब बेटा ये चीज जो है ये सोडियम एथनोएट, दरअसल ये सोप क्या है? वही क्या सोप, वही क्या कह रहा, हाँ सोडियम पोटेश या पोटेशियम सॉल्ट। किसका? फैटी एसिड। फैटी एसिड हमारे पास क्या था असली? एसिटिक एसिड। फैटी एसिड सर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या था? हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के H के बदले आपको क्या लाना है? मेटल आयन को लाया बेटा। तो मेटल आयन की रिप्लेसमेंट जो आपने की, आपने देखा यहां पर बन गया सोडियम एथनोएट, जो कि है सोप, जो कि है। मगर हम बेटा ये देखते हैं किताबों में ये ज्यादातर आता है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ तिम चीज ऐड करा क्या? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। क्या करते हैं? लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन क्या है? लॉन्ग चेन क्या है देखो अच्छे समझ। फॉर एग्जांपल एक लंबी सी चेन है, लंबी सी चेन इस तरह से देखो C15H31 COOH, ये क्या हो? कार्बोक्सिलिक एसिड है, मगर लॉन्ग चेन है। CH3 CH2 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 कितनी बार CH2 C कितने बार? 15। ताजा से पानी H सूट पता एंडस क्या मगर भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका नाम है पाल्मिटिक एसिड। क्या नाम? क्या नाम है इसका? अच्छा ठीक, इधर कुछ व्याक C17H35 COOH या क्या बना? स्टीरिक एसिड। कैसे दबा? तो ऐसे समझता रहा। एट द सेम टाइम बेटा अगर ये देखें C17H33 COOH, दिस इज ऑलिक एसिड। समझ रहे हो? तीनों है ना कार्बोक्सिलिक एसिड से, मगर कार्बोक्सिलिक में क्या है? मुझे बताओ। साबुन का बड़ा टुकड़ा, साबुन का छोटा, आप उसको साबुन ही कहते हो ना, इसीलिए ये भी साबुन है। देखो ट्रेंड देखो ना, इचा एसिड, इचा एसिड, इचुना एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर इन तीनों में एक नई चीज है दैट इनकी चेन लंबी है। इनकी चेन, जो इनकी चेन लंबी है एंड पे क्या है? COH ही है। लेकिन मैं अब बोल रहा हूं बेटा सोप्स की बात। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। पहले मैंने लॉन्ग चेन फैटी एसिड 3 लाए आपके पास। अब मुझे क्या लाना है इनका? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनाते हैं? मैंने कहा जो आपका एसिड होगा उसके H के बदले मेटल आयन को रिप्लेस लाओ। अब मेटल आयन कौन सा होना चाहिए? या सोडियम या, जब सोडियम लाएगा तो बता नाम क्या आएगा? शाबाश, ये बना इस पर C15H31 COONA, ये बना C17H35 COONA, और ये बनेगा C17H33 COO। तो इनका नाम क्या आएगा? आप बताओ उस तरह से क्या नाम आएगा? शाबाश, ये बनेगा सोडियम पाल्मिटेट, ये बनी सोडियम स्टीरेट, ये क्या बनी? सोडियम ऑलिक। बनेगा कि नहीं? तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ऑलिक सोप, दिस इज स्टीरिक सोप एंड दिस इज पाल्मिटिक सोप। क्योंकि इनके एसिड्स क्या थे? पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ऑलिक एसिड। क्लियर? अच्छा समझ रहे हो? तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास एक लंबी चेन है इसकी C15 यहां तक, पच एंड CONA पार्ट सुना।
तेरे हक अब ये पॉइंट है देखो समझो CH3 CH2 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 लास्ट में क्या है C डबल बॉन्ड O Na ऐसे है ना। हाँ, आपको पता है बेटा Na होता है पॉजिटिव O होता है नेगेटिव, इसलिए तो रिश्ता है इनके बीच। हाँ, लेकिन यहां तक क्या कोई चार्ज है? ना, नहीं है ना। दिस इज नॉन पोलर। क्या शु? ना, इस पे कोई चार्ज, नहीं, लेकिन ये वाला हिस्सा इस पे चार्ज है। दिस इज पोलर, पोलर जो होता है बेटा, इसको हम हेड कहते हैं। कैसे बना? हेड, नॉन पोलर जो होता है इसको बेटा हम टेल। टेल कहते हैं। कैसे दबा? टेल, टेल क्या बना? व्हाट इज सोप? Soap is actually the combination of a head and a tail. Where the head is, पोलर, tail is. नॉन-पोलर, So non-polar tail को जब हम polar head के साथ जोड़ते हैं, हमें मिल जाता है क्या? Soap. हाँ, which one? अब इसमें शायद ये लंबी टेल नहीं है, इसको टेल कह सकते हैं। ना, धूम लंबी होती है ना। हाँ, हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं लॉन्ग चेन की बात। अदरवाइज इच्छे सोप। क्या क्लियर था? सोप कहने के लिए लॉन्ग चेन, नॉन पोलर टेल एंड शॉर्ट में पोलर हेड होता है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं। देखो हेड, हाँ, ये हेड है, ये टेल एंड ये आपका हेड। हेड, ये जो पोलर, पोलर, ये जो नॉन पोलर। अब मुझे खुद बताओ, नॉन पोलर क्या है? टेल। हाँ, पोलर क्या है? हेड। हेड, पानी में जब जाएगा तो पानी में ऑलरेडी चार्ज है, हाँ, यानी कि अगर पानी में चार्ज है, पानी किस वाले साइड को अट्रैक्ट करेगा? हेड को, क्योंकि हेड तो इसना पोलर, पोलर का पोलर तेरे बना आखत हेड यूज छो आसान, इसना हाइड्रोफिलिक फिलिप, छा आसान। हाँ, और एट द सेम टाइम बेटा हाइड्रोफिलिक, टेल जो होती है हाइड्रो, मगर इसना फोबिक आपस खोज आइन आपस डालान। सो क्या मैं व्हाट इज सोप नाउ? शाबाश। soap consists of head and tail. सोप के पास हेड होता है, टेल होता है। हेड होता है पोलर, होता है नॉन पोलर। हेड होता है हाइड्रोफिलिक, फिलिप, होता है हाइड्रोफोबिक। टेल जो चाहे लॉन्ग, tail, हेड शॉर्ट। टीचर्स मगर छा आसान यम सारी सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट समझे कैसे बनता है? आपके पास पहले होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके H के बदले मेटल का कोई भी आयन लगा दो। ज्यादातर सोडियम पोटेशियम। सोडियम से वुचान ज्यादातर टॉयलेट सोप्स जो होती है। सोप छ वारियों किस्म, शेविंग सोप छ ना, शेविंग क्रीम सो छ ना जाग चढ़ाती है ना वो भी, तब उसमें पोटेशियम क्या छ आसान? सो पोटेशियम हो। मतलब सोप्स फिर वैरायटीज है। टॉयलेट सोप से अलग, तल साबुन छ अलग, शैम्पू छ आसान अलग छ। दे आर ऑल सोप्स, बट द थिंग इज इन सब में डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर बेटा जो हमारे सोप्स होते हैं उनमें सोडियम होता है या पोटेशियम होता है। होता किसके बदले है? उस H के बदले, यानी कि इस H के बदले। मैं दिखाता हूं किस H के बदले। जो आपका R है, ये R होना चाहिए लंबा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को, मगर ये इस H के बदले या सोडियम लगा दे या पोटेशियम लगा दे, तेरे को वही सोप होती। समझ तरह क्लियर हो गया? सोप क्या होती है? What are soaps? Shabash. Soaps are long chain salts of sodium and potassium salts of long chain fatty acids. Clear cha? अब long chain fatty acids हमारे पास ज्यादातर कौन से होते हैं? Palmitic acid, stearic acid और oleic acid. Acids के वक्त H लिखेंगे, लेकिन जब हम इनके H के बदले salt बनाते हैं इनके, तो हमें मिलता है palmitic soap, हमें मिलता है स्टीरिक सोप, हमें मिलता है ऑलिक सोप। अब सोप में दो हिस्से, लॉन्ग चेन, शॉर्ट। लॉन्ग चेन इज टेल, शॉर्ट इज हेड। टेल इज हाइड्रोफोबिक, हेड इज हाइड्रोफिलिक। वाटर विल बी रिपेल्ड बाय टेल बट अट्रैक्टेड बाय हेड। क्लियर छा? समझ तरह? फिर ये काम कैसे करती है आपके उसमें, वो हम बाद में देखेंगे। अभी याद रखो, जिस तरह से एस्टर्स बने थे कल, उसी तरह से ये अभी हम प्रिपरेशन देखेंगे सोप्स की। माना सपोनिफिकेशन मुझे वही, मगर उनके शुद्ध याद था, ये एस्टर से ही बनता है। एट द एंड ये एस्टर से ही बनता है। ठीक है, मगर जैसे इथिल एथनोएट पढ़ा, वहां पे हम सोडियम एथनोएट पढ़ेंगे। क्लियर छा? करियो गोड़ी कॉपी। सोप्स आर लॉन्ग सोडियम एंड पोटेशियम salts of
soaps are sodium and potassium salts of soaps are sodium and potassium salts of long chain fatty acids. Long chain fatty acids. Example, palmitic acid. ऐसे याद रखना, देखो बेटा, अगर भूल जाओगे फॉर्मूला कभी, ऐसे याद रखना, PSO, P को ना प्राइमरी, अथवा जी कम ही कार्बन, 5 है, इन दोनों में 17 है। फिर बराबरी के लिए क्या करोगे? 15 का डबल 30, 31, 17 का डबल 34, मतलब 35। अच्छा बताओ, आपको बचा 33। याद रखोगे, सारा का मतलब मेरे को ऐसे याद रहा है, आपको भी जिस तरह से रहेगा आपके लिए, वो जो सही लगेगा वही करो, ठीक है। या क्या दो नाम, या साहब ने क्या था, सोडियम ओलिएट, इसका नाम सोडियम स्टीरेट, और इसका नाम सोडियम पाल्मिटेट। पाल्मिटिक सोप, स्टीरिक सोप, ऑलिक सोप, मगर नाव वन खतर वोन में, नाव हेचनो में कित कन we get from esters, एस्टर का नाम इथिल एथनोएट, इधर पर दूध, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं अभी? अब देखना है बेटा हमें इस साबुन है बनान कित कन, ठीक है। नाउ बेटा वी सी दैट, देखो soaps are prepared from animal fats or vegetable oils. ठीक, they are prepared from क्या, animal fats and कित कन। दरअसल बेटा we take the help of esters, हमने एस्टर का बनाया, क्या बनाया, बात है रिएक्शन सैपोनिफिकेशन की। फिर आपको खुद समझ आएगा कि बाकी सोप्स किस तरह से बनती होगी। डायग्राम बनाई हेड और टेल की। मसलन को हमारे पास है इथिल एथनोएट, जो है हमारे पास ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 यो अच्छा। अगर गोबर वो यह त्राव NaOH, क्या त्रावस, ठीक है। व्हाट इज दिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है चाहिए। मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस मतलब शाबाश आबद रोम्स। पता होता क्या है, अच्छे समझना। ये सोडियम, ये अब हाइड्रोलिसिस मतलब मैंने पानी में डाला, पानी में क्या होता है दरअसल, NaOH, Na टूट जाता है, OH अलग, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इसे बढ़िया या चार्ज डेवलप नेगेटिव, और ये C2H5 बन जाता है थोड़ा सा पॉजिटिव, समझ रहे हो। उससे क्या होगा जरा देखो, ये मिल जाता है। हाँ क्या बनता है, शाबाश अच्छे समझ, पॉजिटिव है, हाँ वो जाएगा किसके पास, इधर, और C2H5 शाबाश तेरे बने, ये C2H5OH इतना वापस बन गया, प्लस CH3COO CH3COO इथेनॉल और एसिटिक एसिड का सॉल्ट। मगर कल अगर यहाँ एसिड था तो एस्टर बना था, याद है, इन्हीं दो को जोड़ के एस्टर बना। लेकिन तब Na के बदले H था, लेकिन अब सिर्फ H नहीं है ना, सुगोए तो ये फिट है वापस, तब पानी साथ बना था, मैंने वो पानी वापस डाला, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH। तो मैं ये देख रहा हूं बेटा, मुझे मिला इथेनॉल वापस, जो मुझे किसी काम का नहीं, लेकिन मुझे मिल रहा है ये, व्हाट इज दिस, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ, व्हाट इज दिस, दिस इज सोप, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। क्या सुना, सैपोनिफिकेशन। या क्लियर था, समझ गए कि नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है। हाँ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बात की प्रस्तुति बनाओ, लेबोरेटरी में आप बनाओगे इंशाल्लाह, ये आप उसको हीट करते हो,
पानी ये जिसमें बनता है इतना जो सोरे के साथ वेपराइज मगर अल्कली सही तरह क्लियर अच्छा समझ तरह मतलब आपके पास मैं जनरल रिएक्शन दिखा रहा हूं जनरल और सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश एस्टर और सी ओ ओ आर डैश सेम अगर सेम होंगे तो आर आर यहाँ पे डिफरेंट है तो आर आर डैश आज उसी में जोड़ क्या एन ए तलाबान क्या शु बना है इथेनॉल तो बनेगा इथेनॉल क्यों बन गया इथेनॉल क्योंकि इस वाले ने लिया ओ एच तो मतलब आर डैश के साथ जुड़ जाएगा ओ एच प्लस आर सी ओ ओ हाँ आर सी ओ ओ ये आपकी सोप है तेल क्या शो आनुन तेल छना कोई एस्टर बनाऊं यानी कि जो मैंने कहा एसिड दरअसल उस एसिड कौन सा एसिड पाल्मिटिक एसिड स्टीरिक एसिड उनसे पहले उनका एस्टर बनाना है क्या बनाओ वो एस्टर बन के किसके साथ जोड़ना NaOH के साथ तब जाकर ये बनेगा क्लियर अच्छा थे लिखित क्या लिखा दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाँ animal fats and vegetable oils full stop the fats and oils are esters of higher fatty acids छा कि ना मैंने अभी आपको कहा दरअसल साबुन तो बनेगी इस रिएक्शन लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए चाहिए एस्टर एस्टर कहां से बनेगा फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन समझ रहा है क्या लिखा हुआ आपने Fats and oils are esters of higher fatty acids and glycerol and ठीक full stop these fats and oils are called these यानी कि esters जो होते हैं हाँ esters of fatty acids and glycerol जो होते हैं are these fatty acids and are called as glycerides क्या चीज बना मसलन बता रहे समझ तो क्या बना हमें करनी है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या करें which बहाव द रिएक्शन बॉडी असल में क्या करना था मुझे लाना था फॉर एग्जांपल मुझे पहले एस्टर बनाना था किसका इसका देखो C15 H31 COOH व्हाट इज दिस इसको मैं जोड़ूंगा बेटा C2 H5OH इथेनॉल एस्टरिफिकेशन हो जाएगा एस्टरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको पता है क्या होता है हाँ C15 H31 C डबल बॉन्ड O C2 H5 यही आएगा प्लस वाटर है ना ये बन गया एस्टर इस एस्टर को क्या करनी है या जोड़ प्लस NaOH NaOH थोड़ सुबह से ये तो OH जुड़ जाएगा किसके साथ ये बनेगा नए से क्या C2H5OH प्लस हाँ C15 H31 COONA व्हाट इज दिस पाल्मिटिक एसिड बने मगर मैं लिखना तो क्या था ग्लाइसरॉल लिखने असली छुई मगर तुझे वुचान ये इथेनॉल अनु बे OH कितनी बार लाएंगे हम क्या करते हैं हम लाते हैं ग्लाइसरॉल को ग्लिसरीन के साथ मथान हम क्या करते हैं हम ग्लाइसरीन को लाते हैं क्या लाते हैं ग्लाइसरीन इज दिस अच्छे से समझना CH2 यमन सारे अख पार OH दिस इज ग्लाइसरॉल क्या शो इसी को बेटा आप कभी कभी जो बुचिस ना लगाओ ग्लाइसरीन इसी को इसी से आपका मुंह बड़ा नरम हो जाता है अच्छा ये करना इस्तेमाल
केम बदला एस्टर फिर भी बनेगा। अब क्या नाम कहानी में पूछ, हमने पढ़ा है नॉमेनक्लेचर 1, 2, 3 छु क्या असली प्रोपेन ट्राइऑल और मुझे ना वो मनी से कम ग्लाइसरॉल का आयु पैक नहीं मैंने परेशान कर सर बनाते थे कि पर मुझे में 1, 2, 3 हाँ प्रोपेन है, पहले प्रोपेन है पेरेंट, अब ई नहीं लगेगा ट्राइऑल, खेल खत्म। 1 पे भी 2 पे भी 3 पे भी है प्रोपेन ट्राइऑल, समझ रहे हो? ओके ग्लाइसरॉल ग्लाइसरीन। अब बेटा इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या लिखा? आपने लिखा फैट्स एंड ऑयल्स आर एस्टर्स। अच्छा एस्टर्स, दे आर एस्टर्स दे आर एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। यानी कि फैटी एसिड आपने ये लिया, आपने उसको इसके साथ रिएक्शन कराई, बनेगा तब क्या आपका एस्टर। जो कि रिएक्शन इस तरह से हो रही थी वो हमने अब उस तरह से कराई है, हमने ग्लाइसरॉल को इस्तेमाल किया। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस, कंटिन्यूअसली इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ये दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज ट्रायोल्स, इट्स अ डिफरेंट क्लास, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बिहेव विल टेल यू हाउ विल द रिएक्शन टेक प्लेस। वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ये अलग तरीके से रिएक्ट करता है, समझ रहा है? एट द एंड ऑफ द डे C2H5OH आप उस नेरी ये करे त्रेन जाए अटैक, तो आपके ट्राइग्लाइसराइड्स बनते हैं। वो ग्लाइसराइड्स फिर जाकर आपकी सोप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सोप्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड पहले लाओ, उसके H को रिप्लेस करो किससे? सोडियम से या पोटेशियम से। ठीक, दोनों से नहीं कर सकते। हाँ दोनों से नहीं कर सकते यार, किस बड़े को कर दोनों में आपको ही अच्छो ना सकत बड़ा नंग दोनों में, तो एक ही ला सकते हैं। अब एक ही लाया तो ऑब्वियस या सोडियम या पोटेशियम, दोनों सोप्स है। रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। हाँ हमने अब बनाया कैसे? कमर्शियली किस पर प्रिपेयर, दैट इज सैपोनिफिकेशन, जो हमने रिएक्शन लिखी। मगर commercially we prepare them from fats and oils. Fats and oils are esters of long chain fatty acids with glycerol. और जो फैट्स एंड ऑयल्स है उनको हम ग्लाइसराइड्स कहते हैं, और सोप्स हमारी दरअसल मिलती कहां से है? ग्लाइसराइड्स। क्लियर? अच्छा समझ आ गया सब? थे बात लिखी तो ये बात लिख लो जल्दी जल्दी आप बेटा। कल पेट गई दाइब क्या होता याद वन? शाबाश। सोप्स की रिएक्शन का नाम सैपोनिफिकेशन। किस पर से कसान सो एस्टर को क्या करना होता है? अल्कली के साथ ज्वाइन, वहां क्या बनता है? वहां सोप बनती है। अच्छा ठीक, और उसके साथ अल्कोहल भी बनता है। और जनरली उस रिएक्शन तक पहुंचने के लिए पहले एस्टर बनाना है। एस्टर बनाते हैं किस तरह से? ग्लाइसराइड्स, ग्लाइसरॉल की वजह से। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ग्लाइसरॉल के साथ ट्रीट कराते हैं।
क्लियर छा स्टेप वाइज यानी कि अगर बताइए आप मैकेनिज्म है खई बात तो इथ गॉड अनोनस लॉन्ग चेन फैटी एसिड हाँ हाँ उसको जोड़ेंगे किसके साथ Glycerol. ग्लाइसेरॉल रॉल के साथ वहां क्या बनते हैं Ester. ग्लाइसराइड्स उन्हीं को तो एस्टर्स कहते हैं फिर दे आर एस्टर्स ऑफ दिस एंड दिस ठीक है ना इन ग्लाइसराइड्स को क्या करते हैं NaOH ऐड हाँ आज क्या बना Soap and सोप alcohol. बे क्या बना अल्कोहल या कंपाउंड वो ना प्लस समथिंग ठीक है दिस इज द जनरल शॉर्टकट फॉर सोप इधर पे जो रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन इसको हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं क्लियर छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं पार्ट वन में तो ही CH3CONA वो भी वो दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और वो कार्बोक्सिलिक एथेनोइक एसिड है सोडियम एथेनोएट भी नाम दिया वो छोटा है लेकिन फिर भी सोप क्योंकि सोप की डेफिनेशन पे जाएंगे लॉन्ग बड़ी साबुन हो या छोटी साबुन साबुन से साबुन क्लियर छा अब बेटा जब हम सोप्स इस्तेमाल करते हैं यह सोप छे यह सोप बनाई तुई लेबोरेटरी में आप ये बनाओगे तब समय मुशुक वुशुक के पे करान केमिकल्स इस्तेमाल रंग छस दिवान लक्स सिंबल छस खालान मुशुक छस दिवान छा ठीक पे बसान हो तूफान पियर्स अब बेटा आपने देखा होगा आप ये सोप इस्तेमाल क्या आप ये सोप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हो अगर आपके हाथों में बेटा ग्रीस लगी होती है ग्रीस तेल लगा होता है क्या आपकी सोप काम करती है कच करेगा सोप पता है कब काम करती है आप जब करते हो पोस्ट खसान पोस्ट को पत खसान बसान आता गई कुछ करान साबुन कुछ नहीं होता तो ठंडा पानी जब बहुत होता है बहुत उसके साथ भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते सोप को ठंडे पानी से नहीं करना बहुत ठंडा पानी होता है कुछ आप ये ना कि नल का आपने देखा होगा आप गए होगे पहलगाम रात को सुबह ही बुत छाल साबुन था दरिया पे रिवर स्ट्रीम पे तज कर इस्तेमाल तक पोस खसान नहीं उससे क्या हो पानी तो हाथ पे आ गया ना साबुन पे भी चढ़ गया लेकिन उसकी वजह से झाग नहीं चढ़ता क्यों ठंडे पानी को प्रॉब्लम होता है because these soaps have limited use these soaps have पालो छु छला हम से मा छला ताचा पोस्ट खसान पालो से जी ताच खसान अथन पेठी पोस्ट साबुन आप इस्तेमाल करते हो फॉर एग्जांपल क्लीनिंग के लिए मगर सो क्लीनिंग से लिमिटेड गर्म आवाज में खसान तूफान को कभी आप किसी जगह ग्रीस होता है ऑयल होगा कि किसी हाथ पे किसी बंदे को ऑयल होगा पूरा ऑयल अत गोमुत सह साबुन तमिस खसान पोस ग्रीस अतन तमिस खसान पोस यानी कि सोप इस्तेमाल तमिस कर सह सफाई कर हाँ पे लट पे छल अत गसान क्या ना एट वन इंस्टेंट गसान रीजन फॉर दैट बीइंग बेटा जो सोप्स है दे हैव लिमिटेड यूज में क्या है दरअसल बेटा सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द वाटर इज हार्ड व्हेन द वाटर इज which are limitation soap चलिए limitations of soaps cannot be used when the water is hard hard water क्या है वो there are two types of waters बेटा इस कॉलन में सुना आब वसान स्ट्रीम्स में दैट इज हार्ड वाटर दैट इज तथ आबस या आबस क्या फर्क दरअसल बेटा जो स्ट्रीम्स में आप पानी चलता है वो पत्थरों से होकर चल रहा होता है उस पानी में बेटा मिनरल्स होते हैं क्या चाहता मिनरल्स में एक खास किस्म का सॉल्ट होता है विच इज ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं सॉल्ट समझते हो COH के बदले Na पर COH Mg समझेंगे इनके सॉल्ट्स होते हैं क्या सॉल्ट MgCl2 कैल्शियम क्लोराइड दीज आर सॉल्ट्स किन के मैग्नीशियम और सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स
ये गए सिंपल सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट में कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है। एक कैटाइन है Mg, एनाइन है Cl, बन गया सॉल्ट। यम सॉल्ट यम छ आसान अत आबस में, कुछ आब सही हार्ड वाटर छ। उनमें क्यों होता है? तथ वजह स्ट्रीम्स में जब पानी चलता है तो पत्थरें होती है, ईंटें बड़ी बड़ी पेबल्स जिनको हम कहते हैं, बोल्डर्स बड़ी बड़ी पाव आबस में तिम कंटिन्यू वो बने होते हैं इनके, उनको हो रहा होता है वो इरोजन इरोजन इरोजन, तो तिम चीज आबस में ऐड गसान। तो ये वाला पानी जब साबुन के साथ आप मिक्स करते देखो क्या हो। साबुन क्या वन तलावान C17H35 स्टीरिक COON, हाँ इसको जुड़ जाता है यही MgCl2 आपस में कुछ आप हार्ड वाटर तलाकार में इस्तेमाल Mg वना सोडियम से और क्यों कराए थे बड़ी मेटल आयन सिटी मेटल आयन सुजुक में को सुपीरियर और थोड़ा सोडियम को हटा देते हैं। सोडियम को हटा देते हैं इस तरह, सोडियम उठता है जाता, क्लोरीन मैग्नीशियम उठता है जाता है इधर। मगर अब मसला है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव छा, उसके 2 क्लोरीन लगे, सोडियम 1 पॉजिटिव है, तमिस लगे ना आपको क्लोरीन ते कच क्लोरीन छे तक 2 क्लोरीन है, सोडियम हमें मत रिएक्शन होगी तिल के रिजल्ट और एक सोडियम एग्जैक्टली वो कहां से आएगा? जब तेरे सोप का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, कल जिस तरह सिखाया आनस दोन से यमन वत ज सोडियम, तिम ज सोडियम कमन निश गए दोन क्लोरीन तेल बने 2 लटि NaCl, क्योंकि सोडियम राइट एक क्लोरीन से वन ज सोडियम ज क्लोरीन मिल गए खेल का। मगर मैग्नीशियम कच गो बोर मैग्नीशियम जो आपको ही, मगर ये समझना बी वेरी केयरफुल। C17H35CON मैं बना रहा हूं C17H35COO, ये तो सा Na, मगर इम में ज इत पर C17H35COO, मगर उसका भी Na। इन दोनों ने अपने सोडियम खत्म कर दिए, मगर मुझे पता सोडियम एक को सेटिस्फाई करेगा, तो 2 सोडियम लाने पड़े 2 को सेटिस्फाई कर। जब बेटा मैग्नीशियम आएगा वो एक ही है ना, Mg होता है 2 पॉजिटिव, 2 सोडियम, सोडियम पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव, उन्हें 2 को Mg ना कुनी जो 2 पॉजिटिव क्या करते मिनिमम बच्चे तो नीरो कैसे क्लोरीन निश मैग्नीशियम आज कुनी जो ने ठीक दोनों को देखना दोनों में इसने मैग्नीशियम सॉल्ट बना दिया। ये मैग्नीशियम सॉल्ट पहले भी था, मगर ये शुद्ध सॉल्ट, अब ऑर्गेनिक सॉल्ट, समझ रहे हो? तो ये बन गया, ये क्या बनी? ये बनी तो क्या बनी C17H35COO 2 बार क्या बने हुआ। ये वजह है उस पानी के साथ जाग ही नहीं चढ़ता, क्योंकि दूसरा सॉल्ट बंद ये गुना जायज हो एमसी नहीं बंद करे, आपने एक मॉलिक्यूल दिया वो जाया हो गया, हमेशा आपको ही मॉलिक्यूल सारी मॉलिक्यूल मैग्नीशियम थे रटा सारी मॉलिक्यूल जिस तरह से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है उसे देखो रिएक्शन फॉर्मूला कहीं कहीं सेम है ना, तो जहां पर मैग्नीशियम वहां पर कैल्शियम लग सकता है। ये चीज है, ये मैग्नीशियम सॉल्ट जो अब बन गया, मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड सुमच सोप सोडियम तो पोटेशियम जो सोप तो जो समझ तरह आया था ना मैग्नीशियम, अब ये सोप का काम अब है ही नहीं। सोप सोप में सोडियम होगा पोटेशियम होगा, सोप में मैग्नीशियम नहीं होगा। एमिश वजह इस्तेमाल का सान क्लियर है, समझ गए? When soaps are added to hard water, this happens. हार्ड वाटर में क्या होता है शाबाश? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स NaCl के बदले होता है वहां पे MgCl2 या कैल्शियम Cl2, ठीक है? And we are getting insoluble salts of magnesium and calcium. These are insoluble salts. Sodium, potassium are soluble salts. इनसे साबुन आब से मिलान, these are insoluble. ये फिर जाग नहीं बनाने के, ठीक है? तो बहुत सारी सोप हमारी बेटा जो है जाया हो जाती है। क्लियर शर्स? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी? ये मगला बास, you have to bear with me today.
I will finish it all because from tomorrow we are starting with mathematics as well. हमको वारिया कर मत syllabus पर जून आ रहा है जून जुलाई तो अगस्त जुई रहा पत्राल से पोस्टपोन गो पात सु गो बोनस समझ तो रहा था दिस वाज ऑल अबाउट सोप्स सोप होता क्या है सोप के पास एक मैं अब शॉर्ट में बता रहा हूँ सोप की हेड टेल पोलर नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक ठीक Yes, लॉन्ग sir. शॉर्ट वाटर अट्रैक्टिंग वाटर रिपेलिंग हम कित पर करेंगे हम काम अब हम सोचो इस बात मगर समझ आ गया पहले मैंने ये बोला उसके बाद बोला जो ये लॉन्ग चेन है इसका कार्बनिक चेन कित पर पाल्मिटिक एसिड का चेन ऑलिक का स्टीरिक का बनती कैसी है सो सेपोनिफिकेशन से और फिर ग्लाइसराइड इस्तेमाल होता है ग्लाइसराइड्स को एनिमल डालना है तब जाकर बनता है ठीक और सोप्स की लिमिटेशन ये हार्ड वाटर के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बिकॉज इशू का साथ है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बनते हैं ठीक छा ये रिएक्शन है क्योंकि मैग्नीशियम के यहाँ पर MgCl2 के बदले CaCl2 भी लिख सकते ठीक है ऑयल के वक्त क्या होता है इसको मतलब ये किसको magnesium किसको होता है। सुहावना को सुहाव ऑयल के वक्त भी दिखाऊंगा ना नहीं ऑयल के वक्त दिखाना है मुझे सोप कैसे काम करेगी दैट इज क्लीनिंग रिएक्शन मुझे दबा सोप से क्या लिमिटेशंस लिमिटेशन को ये चीज आबस गछ आसन प्रॉब्लम आबस प्रॉब्लम तो तेल हक ना सोप तथ मज पोस्ट खलित तो क्या चाहे कुछ बनाया क्यों हिसाब में ठीक है 200 now beta this completes our section of soaps we are coming to detergents heading to the detergents उससे गूगल अब डिटर्जेंट्स क्या है अगेन क्लीनिंग एक्शन के लिए ही काम आते हैं मगर डिटर्जेंट पलाव छलना से वहां मतलब चाहे वहां ये हमें देखना पड़ेगा डिटर्जेंट्स क्या है when you talk about detergents beta they are again long chain sodium salts क्या है sodium salts हाँ sodium Fatty acids. salts of long chain it one long chain मगर क्या long chain है छठी क्या long chain benzene sulfonates long chain benzene sulfonates what are benzene sulfonates जिस तरह से मैंने अभी अप्रोच किया तो कर दूंगा यहाँ पर और sodium and potassium salts of long chain fatty acids तो मैंने पहले fatty acid को लाया पदबो fatty acids किस पड़ गए आत के जिदा पाना सॉल्ट तैयार स्वास्थ्य जो सो पत विशेष टाइप्स मगर उनके विषयों को क्या पहले बेटा बेंजीन सल्फोनेट लाना है दरअसल सल्फोनेट ऐसा नहीं होता दरअसल ये होता है ये समझना दरअसल होता है बेंजीन ये जो बेंजीन छस इट इज बेंजीन हर की अच्छा मैंने आपको स्ट्रक्चर शायद दिखाया भी है बेंजीन ऐसा होता है अच्छा तो पता आपको क्या वजह है मैंने आपको ये भी कहा हर एक कार्बन पे बेटा H होता है बोला है अगर बेटा मैंने एक H को यहाँ के H को हटा दिया और उधर पे लाया SO3H SO3H टिल सुनिए दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या शो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है हाँ किसकी वजह से SO3 एच आना एसिड्स कल मैं कह रहा था क्या बन गए बेंजीन
सल्फोनिक एसिड अगर वने अम सल्फोनिक एसिड सॉल्ट आस वकार तेल क्या करो नहीं एसिड का सॉल्ट हाँ एच के बदले सोडियम या पोटेशियम मगर मैं कुछ वकार सिर्फ सोडियम मतलब ये SO3Na ठीक है These are benzene sulfonates इन्हीं की लॉन्ग चेन का मतलब ये तो ना H या कुछ ये तो ना H ये तो ना उस H को हटाओ C12H25 लगाओ CH2 ना लास्ट पता CH2 ना फिल करो H से उस H के बदले मैंने क्या लगाया बेंजीन जिसको ये जुड़ा हुआ था दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये उसका सॉल्ट और उस सॉल्ट के साथ लॉन्ग चेन कैसे बेटी लॉन्ग चेन दिस इज ऑल हाइड्रोफोबिक हाँ इस पे मत चार्ज है चार्ज किस पे बने कि हाइड्रोफिलिक वो बनेगा कि नहीं बेटा ये होगा ना वाटर अट्रैक्टिंग ये होगा ना वाटर रिपेलिंग इतना गोबर लॉन्ग चेन इतना शॉर्ट इतना तिल हेड इतना तिल गोबर टेल तो ऐसा समझता रहा तेल बनावा ये थी हुते पर लेकिन इसमें पोलर जो पार्ट दिस इज पोलर दिस इज क्लियर अच्छा तो इसमें पोलर और उसमें पोलर फर्क इसमें लॉन्ग चेन उसमें लॉन्ग चेन फर्क सोप और डिटर्जेंट शक्ल से हेड और टेल दोनों में नॉन पोलर हेड नॉन पोलर टेल पोलर हेड दोनों में मगर ये में फर्क ये पॉइंट से आप कैसे किताबें दिखाती किताबें इसको ऐसे नहीं बनाती बिकॉज मैंने आपको बेंजीन दिखाया तुम्हें अदरवाइज किताब ऐसे दिखाई देखो C12H25 C6 असल क्या था C6H6 था दो H हट गए एक ये वाला H और ये वाला H तेल से H4 ही है C6H4 ही है H4 के बदले दो H जो थे एक H के साइड से मैंने ये लाया ना और एक साइड से क्या लाया SO3 लाया ना दिस इज P-dodecyl benzene sulfonate detergent क्या सुना लिखो this soap is called as PRP sodium P-dodecyl benzene sulfonate sodium P-dodecyl benzene sulfonate इस सोप का नाम सोडियम क्यों जरा खुद देखो सोडियम P-dodecyl बेंजीन सल्फोनेट है P मींस पैरा P मींस मैंने आपको बेंजीन की पोजीशंस के बारे में कहा था अगर ये बेंजीन छू अगर ये कार्बन नंबर 1 है इस पे कोई बंदा है सपोज इस पे हमने लाया OH तो ये बन गया 2 3 4 5 6 2 वाली जगह और 6 वाली जगह को मैंने कहा था ऑर्थो जगह कहते हैं क्या कहते हैं मैंने कहा था याद रखना नंबरिंग हमने स्टार्ट किया 1 हो गया ना ये 2 और 6 वी कॉल दीज पोजीशंस एज बेटा ऑर्थो पोजीशंस कैसे कोना 3 and 5 they are called as beta meta positions कैसे कोना लेकिन जो ये फोर्थ पोजीशन है we call this position as para position कैसे कोना para position लगुश बेंजीन ना इस पे आया था ना सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड 1 चाहिए 2 3 एक 4 कैश पैरा पे लॉन्ग चेन इसे असली पैरा पर डोडेसाइल ये दिस इज डोडेसाइल पैरा डोडेसाइल छू क्या बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम जुड़ा हुआ है क्लियर अच्छा समझ गए सल्फोनेट में ही पता है ना इसमें सोडियम है फिर क्यों सोडियम अलग है नहीं दिस इज सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनेट सुनिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड चाहिए सल्फोनेट्स कुछ भी सल्फोनेट्स में अगर सोडियम है तो है सोडियम सल्फोनेट ठीक है दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट सोडियम सल्फोनेट में कहां से आ गया सोडियम
पोटेशियम अगर होगा तो पोटेशियम लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। मगर छा भी थी। हाँ। अब डिटर्जेंट्स को एडवांटेजेस, हार्ड वाटर के साथ जोड़ो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सोडियम चुन है अलग गसित बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये नहीं निकलता बाहर जैसे वहां पे हो रहा, समझ आ रहा है। और आपने देखा होगा ज्यादा बेटर क्लीनिंग शुरू हुआ डिटर्जेंट ही, अगर अथ छलो ना रिन साबुन से, रिन पाउडर एरियल से छलो, एरियल तो तावन साबुन छा करान पलवन मुझे डिटर्जेंट्स आर बड़े खतरनाक, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अगेन हेड एंड टेल, पोलर हेड पोलर टेल, ठीक है, फर्क समझ आ गया दोनों में। फिर उसे कॉपी चल देखो डिटर्जेंट्स आर, अच्छा अब डिटर्जेंट्स को बेटा कभी कभी हम सोपलेस सोप्स भी कहते हैं, क्या बोला, कभी कभी वी कॉल देम एज सोपलेस सोप्स, ऑल्दो इनका एक्शन दोनों का सेम है, हेड एंड टेल, सफाई कर्मचारी दोनों का पॉजिटिव पार्ट अलग, जो ये वाला पार्ट है SO3H, दिस इज SO3 नेगेटिव H पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, इत पड़े SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव बनो ना। मगर इसे समझो, ये यहाँ पे समझना, ये मैं आपको खोल के भी स्ट्रक्चर अभी दिखाऊंगा, ये समझना है आप कि सोपलेस सोप इसको इसलिए कहते हैं, एक्शन तो इनका डिफरेंट है ना, सॉरी एक्शन तो इनका सेम है ना, दोनों सफाई के काम आते, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड नहीं है, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनेट्स है, लॉन्ग चेन, दे आर नॉट लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड मत है, होस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सोपलेस, मगर सोप से काम क्या दीवार से सोप का ही, मगर सोप जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर इन द वे दे आर नॉट फैटी एसिड्स, दे आर बेंजीन सल्फोनेट्स, ठीक है, अब लिखित सोप्स नहीं सॉरी डिटर्जेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज soapless soaps because they are not chains of fatty acids, they are not chains of fatty acids, but शाबाश, हाँ, behave as soaps, they are better cleansing agents and can be used even when the water is hard, full stop. Detergents are long chains, डिटर्जेंट्स आर, ऐसे लिखो, डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स, डिटर्जेंट्स आर एक में लिखो सोडियम सॉल्ट्स, डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनेट्स, ठीक, instead of carboxylic acids they possess benzene sulfonic acid, instead of carboxylic acids they possess benzene sulfonic acid. How this example, sodium p-dodecyl benzene sulfonate, ठीक है, घर जाके डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट और एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप था लिखित होमवर्क, एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप एंड डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, समझ हाँ सुतार पे पाने पर, ठीक है। सोप्स बेटा अगर जमीन में रखेंगे ना क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सोप्स जो होती है जमीन में रखो 10 साल के बाद वहां हो गएंगे, मोम जाम अगर था वहां सुचा कसा डिटर्जेंट जो है वो नहीं होते, इनमें लिंक जो होती है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब वी आर डेवलपिंग डिटर्जेंट्स जिनमें ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स जो है बेटा
ज्यादा होंगे और उसकी वजह से वो बायोडिग्रेडेबल बन रही है नए डिटर्जेंट द टेक्निक दैट इज इन प्रोसेस है बायो डिटर्जेंट है प्रॉब्लम नेशन बायोडिग्रेड गसन ये कर प्रॉब्लम कर तबाही तो अब डिटर्जेंट्स बेटा ऐसे दौड़ के वो के निकलता है इसका यूं निकलता है जागा जा सुबह ना सो भी तो वहां आई नहीं अभी सपोनिफिकेशन तो मिसल्स ना आती मिसल सुना स्पॉन हो गया मिसल फॉर्मेशन के वो तो अभी वो थोड़ा सा मसला है कोई इट विल नॉट टेक टाइम बट आई होप कि गॉड को तो क्लियर जे सोप क्या है डिटर्जेंट क्या है दोनों ही ना स्ट्रक्चर सेम हेड टू टेल एक पे चार्ज एक बिना चार्ज समझ गए ना तो क्या लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड Detergent. और Uses of detergent. नहीं एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप्स ठीक है गोड़ास वुचान करान क्या चले बेटा उंगुबंगुबा तो ये क्लियर अब मैं इसको खोल के ही बनाऊंगा किताबों पे कहीं कहीं पे बड़ा गड़बड़ स्ट्रक्चर बना के है वो है वो है ये स्ट्रक्चर खोलित कित पर छी खोलित छी इस पर ये दे नजर पे C12 इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं H25 का इसका प्रॉब्लम नहीं है ना पत क्या है पत बेंजीन सो हेगम भी कहीं शांग नहीं C6H4 के बदले ये लिख सकते और फिर क्या SO3 S जो है SO3 ऐसे ये एक और फिर N चाहे समझ ये हिस्स यूज छु ये गो चोन टेल ये गो चोन क्या ये पार्ट दिस इज द हेड पार्ट बिकॉज ये पोलैरिटी पोजेस करता है क्यों ये देखो यहाँ पे नेगेटिव ठीक है खिलाओं पे गड़बड़ दिखाते सल्फर सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड ठीक ऑक्सीजन से सैटिस्फाई करो हमें ऑक्सीजन से पता सा प्रॉब्लम हां पता से रेजोनेंस गसन कितने सुबह बदल चीज वहां पे ठीक है क्लियर हुआ सोडियम p डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट क्लियर now beta we move on to the cleansing action of the soaps cleansing action को 1% soap डिटर्जेंट काम करा ठीक है कुछ तो काम के देखो बेटा आपके कपड़ों में ज्यादातर अगर आपने देखा हो सोप बवन ऑफ सोप दी थे मन था वो दोनों ही तो एक नोट करें सोप शी इस पर शायद C17 H33 C O ते N ये हो ना पॉजिटिव ते नेगेटिव यही तो है यहाँ पे अब ये काम करेगा पोलर पार्ट शी तो ये गई टेल इधर पर ना देखो बेटा काम कैसे आपने जब कपड़े में पानी के साथ साबुन या डिटर्जेंट डाल दी तो क्या होता है दरअसल बेटा सपोज यू शुड ओन कंटेनर और इस कंटेनर में बेटा पानी आपने डाला है पानी में ऑब्वियसली वाटर इज ए चार्ज्ड मॉलिक्यूल आपस में चार्ज इट इज पोलर आपस में इस पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन समझे तरह इन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ये डेल्टा 2 नेगेटिव चार्ज है डेल्टा 2 नेगेटिव चार्ज है और ये डेल्टा पॉजिटिव समझता है इथे बच्चो आबुक मॉलिक्यूल्स वारिया आपको मशी डेल पॉजिटिव ऑक्सीजन डेल 2 नेगेटिव खबर चेरिस कपरस में या जो भी आपको कपड़ा धोना होता है तो उसमें गर्द होता है उसमें ऑयल लगा होता है उसमें डर्ट लगी होती है ऑयल एंड डर्ट बेटा रिमेंबर दिस थिंग ऑयल एंड डर्ट दे आर हाइड्रोफोबिक तिम क्या छा आब माजी तेल सित रलान समझ हो तरह समझ जमीन तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है बेटा इसको अच्छे से समझ ले जब आपने इस पानी में साबुन डाल दी डिटर्जेंट डाल दी डिटर्जेंट छू क्या आती डिटर्जेंट से गोबर कीजिए ये छा हेड ये छा टेल हेड से चार्ज ये छा अनचार्ज छा समझ जाए तो आपके हेड्स आपके पानी को पकड़ने की कोशिश करेंगे ना ठीक है आप जो चार्ज इस पे चार्ज है उस पे भी चार्ज है लेकिन जो आपकी टेल है ये पानी से दूर जाने की कोशिश करेगी
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ टेल्स जो है पानी की या साबुन की जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सब की सब टेल्स कुछ इस तरह से रहेगी। देखो समझना, एक क्लस्टर बन जाएगा जिसमें इस तरह से होगा। ये सब बोल रहे हैं पानी का, पूछना आप बीच में भी तो है पानी, बीच में भी पानी है, बीच में अगर ये बिखरे होंगे तो ये पानी से डायरेक्टली अटैच है ना। इवन मिले ना ऑक्साइड बच जो ना बचने का, पानी से बच, क्योंकि दे आर हाइड्रोफोबिक पार्ट्स, ये पानी से भागना चाहते हैं। भाग गए किस पर, यम गए दूर आपस में, तो इन्हें क्लस्टर एक बनाया। ऊपर ही जाना था ना, बाहर निकलने की कोद नहीं रहा पर ऊपर पानी है ना और नहीं ना, सपोज इनके हेर के मगर आपने जब कपड़ा डाला इस फिर सारी साबुन ऊपर ही रहेगी। हाँ, फिर सारी साबुन ऊपर रहेगी, मगर इट इज सॉल्युबल। पहले तो कहा था सॉल्युबल मतलब पानी में घुल जाएगी। पानी में जब घुल गई, क्यों? क्योंकि जो जिस तरह से आप कह रहे हो ये बंदे बोलेंगे हम ऊपर जाएंगे, उसी तरह से ये सार बोलेंगे हमें पानी में जाना है। तो उसकी वजह से बेटा यम क्या करा, दे फॉर्म में क्लस्टर, दे फॉर्म में ये पानी में गुच्छा एक बना देते हैं, झुंड एक ग्रुप एक बना देते हैं। युथे चोन कपूर चोन तब में ना ऑयल एंड डर्ट, ये क्या करते हैं ऑयल एंड डर्ट, इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक को हाइड्रोफोबिक ही मिलना चाहिए। तो क्या होता है दरअसल ये सोप के एक एक मॉलिक्यूल इस डर्ट के इर्द गिर्द जाता है। डर्ट के साथ जब गया कपड़स पे साबुन पे, एक के सो डर्ट एक क्या, वो हाइड्रोफोबिक है ना खुद। तो ये सब मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द अपनी टेल्स देंगे ना। हेड कपर थवन आबस कुन तिक तप हाइड्रोफिलिक नेचर, वाटर लविंग नेचर। ये वाली चीज देखो, पानी है यहाँ पे, समझना अच्छे समझना, H H ऑक्सीजन, डेल्टा पॉजिटिव, इसमें चार्ज है ना, सुबह यहाँ से थोड़ा सा लिंकेज, वो ये आबस था, लेकिन टेली केमिस कर था क्या करा आप रगड़ते हो साबुन से, उससे क्या होता है रगड़ने से साबुन जो है वो इसके साथ अच्छे से जुड़ जाती है ना। रगड़िंग क्रिएट्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्रिएट्स रफनेस, रफनेस क्रिएट्स कांटेक्ट, ज्यादा कांटेक्ट, रफ उस चीज वहां पे चिपक जाती है चीज। तो जब आपने रफ 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 क्या करा, आपका सोप जो है वो इस डर्ट के साथ जुड़ गया ना। तो क्लस्टर जो है, इस क्लस्टर को बेटा हम मिसल कहते हैं। कैसे दबा, इस मिसल में क्या होता है, इन द इंटीरियर अ डर्ट मॉलिक्यूल इज ट्रैप्ड, और इर्द गिर्द सोप के मॉलिक्यूल उसको बंद करके, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल भी पानी से दूर जाते थे, वो इसको नहीं पकड़ने आते पकड़ने ना, वो इसको पकड़ने इसलिए आते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात है नेचर चिक्कू नहीं, वी आर हाइड्रोफोबिक, इट इज हाइड्रोफोबिक, लेट्स गो टुगेदर। इकट्ठे आ गए, गुच्छा बन गया इस तरह से, और हाइड्रोफिलिक ने पानी को पकड़ा, पर क्या करा करा आब पे वस पे आब पे वस, मगर आबन केमिस थाप कर हेड को, हेड ने किसको पकड़ा, तो उस पानी के साथ खुद ही डर्ट निकला। तुझे समझ आ रहा साबुन कैसे काम करती, समझ आ रहा। आप पहले रगड़ मारते हो कपड़ों को, साबुन डालते हो, साबुन क्या करता है, साबुन यु या हाइड्रोफोबिक छुना बात चल आबस निश, हाइड्रोफिलिक छुना बाकर आबस था, अमिश मिलान डर्ट मॉलिक्यूल, ऑयल मॉलिक्यूल, ऑयल मतलब बचो एमसी निश, ये सब इसके साथ जुड़ जाते हैं इस तरह से। ये डर्ट मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर इस तरह से जुड़ गया ना। सब ने अपने टेल्स इसके साथ जोड़ के रखे, इन सब की टेल्स किस, इन सब के हेड पानी के साथ। जब पानी ही गया ये मुझे आपस कर था प्रोडक्ट आप पान से पकनोक नहीं। This is how your clothes get washed away, they get cleaned. This is the clean. Sorry यार, शेड डिटर्जेंट चीज हाइड्रोफिलिक हो गया, वैसे डर्ट, तो उसको क्या, नहीं डर्ट मच हाइड्रोफिलिक है। कोई ऐसी कोई चीज होगी हाइड्रोफिलिक चीज, सो हाँ हाइड्रोफिलिक होगी वो पानी के साथ, हाइड्रोफिलिक वैसा बवाने से मसलन इंसान शु गर्द खसान दोस, शाम को करते हो पानी का थोम तो वसान छा, उसके लिए सोप लगी नहीं ना, वो पानी ने खुद किया ना। जब वैसी चीज होगी जो पानी खुद नहीं करेगा, तेरे शान मंजम्योर,
ये करो ना आबस था आब छोकुत पूतरा पानी समझ गए। दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, दोनों इसी तरह से काम करते, चाहे कपड़े की साबुन हो, बर्तन की साबुन हो, कोई हो, दोनों इसी तरह से। समझ तो रहा। एंड दिस इज मिसल, यह मालिक यह क्लस्टर्स क्या छना दिस मिसल फॉर्मेशन होने के बाद ही इमेज में आपको ये मैंने एक दिखाया, असल में कैसा होगा ये स्ट्रक्चर पानी के अंदर, ये इस पर असल में इधर अच्छा इधर पर आसन हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल बीच पकड़ा एक को इधर पर आसन वारिया हम सारी ने आब नेबर डर्ट छ पान से आब छ छगान कि था पलवन मन अमी छ स्पिन करान वॉशिंग मशीन, स्पिन से पानी बाहर डर्ट उसके साथ निकली, क्लियर छा। दिस कंप्लीट्स विद अ कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप घर जाके प्लीज जो डाउट्स होंगे कल हम देख सकते हैं, पता है कौन तम पत कर। आई स्टॉप हियर, कर से जगह स्टॉप।